नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन चल रहा है और रोज नई नई खबरें आ रही हैं। आने वाले दिन महाराष्ट्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस सब में सबसे प्रमुख जो नेता हैं वो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका परिचय देते हुए मैंने पार्टी का नाम नहीं लिया। मैं क्या एनसीपी शरद पवार बोलूं या एनसीपी अजीत पवार बोलूं? एनसीपी ही बोलिए, क्योंकि जो भी फैसला हुआ है ये एनसीपी के नाते हमने लिया है। एनसीपी की पार्टी का ही ये फैसला माना जाना चाहिए, क्योंकि करीब करीब सभी का, विधायकों का और पार्टी के सभी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं का, सबका यही व्यू रहा है कि हमने ये सरकार में जाना चाहिए और ये पार्टी का डिसीजन है। सर, पिछले 27-28 साल से मैं आपको कवर कर रहा हूँ। मुझे वो दिन याद है जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे और आपके घर में एक मीटिंग हो रही थी, यदि आपको याद होगा, वही गुरुद्वारा रकाबगंज में। उस वक्त पवार साहब का कोई बंगला दिल्ली में नहीं होता था और वहीं से वो गए थे एक मीटिंग में। उसके बाद जो चैलेंज किया गया था नरसिम्हा राव को, वहाँ से अब तक हमने कभी सब सोचा नहीं था कि शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल अलग अलग हो सकते हैं। जोड़ी थी एक, आप कोई जय वीरू जय की जोड़ी कर लें, जो भी कह लें, कोई राम हनुमान की जोड़ी कर लें, चाहे गुरु शिष्य कहें, भाई भाई की कहें, वो जोड़ी आखिर कैसे टूट गई? नहीं, देखिए, वो मेरे गुरु हैं, आज भी, कल भी, हमेशा। और मुझे कभी भी जीवन में कोई भी सलाह मशवरा या मदद लगेगी तो उनके पास ही जाऊंगा। कोई हम अलग नहीं है, ठीक है। एक इस मामले में कोई एक सोच हमारी ये रही है और पार्टी की सोच रही है, इसलिए हमने ये फैसला लिया है। कोई पवार साहब के मतलब कोई खिलाफ जाके या कोई उनके वो एक अलग प्रकार से कोई नज़रिए से हम देखते नहीं है। वो हमारे आदरणीय है और जहाँ तक पवार साहब का आदर है वो तो हमेशा है ही। तो क्या पवार साहब को ये सारी जानकारी थी कि आप लोग अलग में पार्टी बना करके बीजेपी के साथ जा रहे हैं? नहीं, जानकारी वैसे कोई ये सरकार बन रही है ऐसा तो नहीं था, मगर उनको हमारी मंशा तो मालूम ही थी। और पार्टी के बहुत करके विधायकों की, जब एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के पहले जब वो सूरत और गुवाहाटी गए और हमारी सरकार उस वक्त गिरने ही वाली थी, तब लोगों को विधायकों ने एक आपस में, सारे विधायकों ने, मतलब एक भी बाकी नहीं, सारे विधायकों ने फैसला किया था उस टाइम पे कि अगर हो सके तो हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कोशिश करना चाहिए। अब वो उस वक्त नहीं बनी क्योंकि एकनाथ जी की और बीजेपी की सरकार बन चुकी थी, उसी वक्त की बात कह रहा हूँ। और अभी पिछले कुछ महीनों से भी हमारे आपस में, मतलब हम लोग बात करते थे। मैं नहीं कहूँगा कि पवार साहब का ही मतलब उसमें कोई रोल था, मगर हम बात कर रहे थे आपस में कि भाई ये होना चाहिए। पार्टी नेतृत्व को ऐसे भी तो थोड़ा बहुत तो अंदाज था ही कि भाई हमारे लोगों की मंशा क्या है, तो इसलिए ये फैसला फिर लिया गया और मुझे लगता है कि पार्टी का ही फैसला है और सही फैसला है। ठीक है, चलिए, मैं आपकी बात को मानता हूं कि आप बड़ी ईमानदारी से कह रहे हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि शरद पवार साहब ने कहा कि आप लोग को जाना है तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगा? अब ऐसा है कि हम तो चाहेंगे कि अभी 2 ही दिन हुए हैं, सभी लोगों ने एक फैसले के साथ रहना चाहिए। साहब को सभी मानते हैं और इसलिए सब मिलके अगर रहेंगे तो बहुत एक अच्छा हमारा परिवार इसी तरह से चलता रहेगा, तो सबके लिए खुशी की बात है और अच्छी बात होगी। सर, आप एनसीपी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, तो कब मोह भंग हो गया? मतलब कि क्यों? नहीं, लीडरशिप के साथ मोह भंग की बात नहीं है भाई साहब। ये बात है कि एक पॉलिटिकल फैसला लेने की बात है और एक पॉलिटिकल फैसला, भाई देखिए, जब हमने महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई, वो 2019 के चुनाव के पश्चात हम लोगों ने 3 पार्टी एक जगह आके हम लोगों ने सरकार बनाई और शिवसेना तो बीजेपी का परंपरागत पार्टनर था।
शिवसेना के साथ हमारी कभी बनती ही नहीं थी। सबसे ज़्यादा अगर आलोचना एनसीपी की और शरद पवार की करते थे तो शिवसेना वाले करते थे, और कोई विचारधारा की अगर बात करें तो शिवसेना और बीजेपी की विचारधारा में क्या फर्क है। तो इसलिए जब से वो उनके साथ गए तो फिर वो कोई विचारधारा की बात जहां तक थी वो तो खत्म हो गई, और इसलिए हम लोगों ने जो फैसला लिया है उसके आधार पर अगर आप सोचो तो वैचारिक कोई बात हमने कोई ऐसी की भी नहीं है कि जिससे किसी को आपत्ति होनी चाहिए। इसका मतलब आप याद दिलाना कि जी इसका मतलब आप याद दिलाना चाहते हैं कि जो शरद पवार साहब हैं, एक समय में बाला साहब ठाकरे के प्रभुत्व को रोकने के लिए दोबारा से कांग्रेस में वापसी की थी, एक तरह से आप यही बात कहना चाहते हैं, तो वो चीज नहीं है अब। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक बार पार्टी ने एक लाइन ऑफ थॉट या एक सोच को आगे बढ़ाया है तो फिर ये सोच में कोई अंतर नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं। और बीजेपी के साथ क्या है कि दो बातें हैं, तो स्टेबिलिटी रहेगी। 115 सीट की पार्टी है, कोई छोटी पार्टी नहीं है बीजेपी यहाँ महाराष्ट्र में, और उनके साथ सरकार बनाने से राज्य का भी भला होगा, स्टेबिलिटी भी रहेगी। और नेशनली भी अगर देखा जाए तो मोदी जी का नेतृत्व आज सभी को स्वीकार है, अच्छा नेतृत्व प्रदान किया है, लोकप्रिय नेता हैं, देश विदेश में हमारे भारत की मतलब काफ़ी ख्याति बढ़ी है। तो ये सब चीज़ों को लेकर, और 2024 का लोकसभा भी देखेंगे तो डेफिनेटली मोदी साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं और उनकी लोकप्रियता है, लोकसभा का चुनाव अवश्य जीतेंगे, ये बात भी उतनी ही सच है। तो लोगों का जिसके साथ इतना जन समर्थन है उनके साथ काम करने के लिए हमें भी अच्छा लगेगा। आपने सही कहा कि सब लोगों को मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार है, क्या पवार साहब को स्वीकार नहीं था, क्या मैं मानूं? भाई देखो, ये मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। मैंने बिल्कुल स्पष्ट आपको कहना है कि पवार साहब की क्या बात है क्या नहीं है, ये इसके बारे में मैं जरा भी टिप्पणी नहीं करूँगा। सर, कुछ दिनों पहले आप पवार साहब के साथ गए थे पटना, हमारे शहर में, हमारे स्टेट में गए थे अपोजिशन की मीटिंग में, उस मीटिंग में भी थे। अब आपने पाला बदल लिया, क्या आपको लगता है कि इस तरह की मीटिंग का कोई मतलब नहीं है और पवार साहब जो जिन सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद कामयाब नहीं होंगे, क्या आप मानते हैं? मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं गया जरूर था मीटिंग में, मगर जो वहाँ का दृश्य था कोई मुझे बहुत कोई सराहना करने जैसा नहीं लगा, और कोई बहुत ऐसा विश्वास जिसको कहते हैं कि होगा कि भाई भविष्य में ये सब पार्टियां एक होकर लड़ पाएगी, कौन कितनी सीट लाएगा। जब से देखिए, जब तक कोई पार्टी 150 सीट नहीं लाती है तब तक उसके इर्द गिर्द कोई सरकार बनाना भी संभव नहीं है। सब छोटी छोटी पार्टियां 20, 25, 10, 15, 20 ऐसा आंकड़े वाली पार्टी अगर सब मिलके अगर सरकार बनाएगी तो कभी संभव नहीं होगा। और कांग्रेस का नेतृत्व आज भी बहुत सारे लोगों को स्वीकार नहीं है। मतलब मैं हमारी पार्टी की बात न करते हुए भी अगर मैं बाकी लोगों के भी देखूं, वहां के कोई नेतृत्व जब करने का सवाल आएगा तो बहुत सारी पार्टियों का उसमें भी आपत्ति वाली बात आएगी। तो लोगों को हम विश्वास कैसे दिलाएंगे कि हम सही मायने में एक विपक्ष के नाते एक पर्यायी सरकार या अच्छी सरकार, स्टेबल सरकार ये लोगों के सामने देंगे। एक और मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी है, उनकी इतनी बड़ी पार्टी है, लोकप्रियता है, साथ में संगठन है जी, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो जो देश को एक स्थायी और अच्छी सरकार दे सकेंगे। देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, विदेश के हमारे पड़ोसियों देशों की चुनौतियां हैं जी सर। आज बहुत सारी बातों को लेकर लोग चाहेंगे कि एक अच्छा सशक्त नेतृत्व और एक स्थायी सरकार, स्टेबल सरकार बने। तो वो बात को देखते हुए भी तो कोई विपक्ष की कोई एकता वाली बात कोई इतनी लोगों को प्रेरणा देने वाली नहीं है। दो छोटे छोटे सवाल हैं सर। कई लोग अब याद दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री ने एनसीपी को क्या कहा था, सबसे करप्ट पार्टी के संज्ञा दी थी। दूसरा, उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें वो अजीत पवार के बारे में कहते हैं चक्की पीसिंग। लोग ये भी कहते हैं कि ईडी के वजह से जो लोग ईडी में फंसे थे उनके वजह से, ये पावर एंड प्रोटेक्शन के पॉलिटिक्स की वजह से इन्होंने पाला बदला। आप क्या कहेंगे?
ये सब बेबुनियाद बातें हैं और इसलिए छोड़ो। कई बार क्या होता है, जब ऑपोजिशन में होते हैं तो हम बोलते हैं गलत केसेस हैं, जब सत्ता में वाले में जाते हैं तो सब साफ। ये सब देखिए चुनावी और ये जब विपक्ष में होते हैं तो कुछ और बोलते हैं, सत्ता में होते कुछ और बोलते हैं। ये सब छोड़िए, ये सब बातों को। ये राजनीति में इस तरह के कई मतलब स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन बुनियादी बात वैसी कोई सच्चाई नहीं है। एक और सवाल यहाँ बनता, आपको एनसीपी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था सुप्रिया सूले के साथ। क्या सुप्रिया सूले का एनसीपी में एलिवेशन, क्या ये बहुत लोगों को रास नहीं आया? क्या उन्होंने पसंद नहीं किया कि सुप्रिया सूले को इतनी ऊंची ओहदे पर बैठाया गया है? नहीं, ऐसी देखिए, ये बात सुप्रिया सूले की अलग ही थी, उनका जो भी पद दिया गया, और ये जो फैसला है इसका उससे कोई तालमेल नहीं है। ये तो सोच पार्टी में, मैंने कहा ना कि हमारे विधायकों में, हमारे कुछ लोगों वरिष्ठों में ये चल रही थी, कई बार इसके बारे में जिक्र होते रहा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अचानक ही कोई बात हो गई, मगर ठीक है, वो बात अलग है। और ये जो फैसला है इसका वो दोनों में कोई मतलब संबंध नहीं आता है। क्या अजीत पवार को ये नहीं लगा होगा कि जो हक उनका बनता है वो सुप्रिया सूले को दिया गया? अजीत पवार के हाथ कुछ नहीं था, केवल लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह गए थे। देखिए, वो बात तो नहीं मुझे नजर आई, मगर कोई भी पार्टी जब होती है, ये सुप्रिया सूले और अजीत पवार का बिल्कुल मैं तालमेल नहीं करूंगा, बट कोई भी पार्टी जब होती है तो अलग अलग व्यूज तो होते ही है ना कोई भी चीज में। आखिर हर आदमी की सोच एक ही होगी, एक ही तरह से काम करेंगे, एक ही विचार रखेंगे, ऐसा होता नहीं कभी भी। मगर फिर भी सब एक सामूहिक तौर पर जब बैठ के फैसला करते हैं और एक लार्जर इंटरेस्ट में फैसला करते हैं, जैसे अभी फैसला किया है, मैं बहुतांश लोगों ने मेजॉरिटी से ये सोचा कि भाई इस तरह से करना चाहिए, चाहे विधायक हो, चाहे पार्टी के नेता हो या कार्यकर्ता हो, उन्होंने सोचा कि भाई ये सही फैसला होगा, इसलिए फैसला लिया गया है। दो मेरे सवाल हैं सर। एक तो आपको पिछले साल ही एनसीपी से राज्यसभा दिया गया, जो 2028 तक रहेगा। क्या आप राज्यसभा में रहेंगे या फिर आप चाहेंगे कि नई पार्टी जो है, जो भी नाम होगा वो आपको इलेक्ट करे, क्योंकि विधायक तो हैं आपके पास? अरे हमारी नई पार्टी का सवाल ही कहाँ आता है भाई, हम एनसीपी हैं, मैं एनसीपी का सांसद हूं, एनसीपी में ही रहूंगा ना, तो फिर आप कहां से ये सब बातें करने लग गए? एक और सवाल है, इतने साल पवार साहब के साथ उठने बैठने, हर हमेशा साथ रहने के बाद आज के दिन आप अकेले, अभी थोड़ी देर बाद जब अकेले होंगे तो आप सोचेंगे तो क्या महसूस करेंगे उनके बारे में? मैंने पहले ही कहा, वो मेरे गुरु है, मेरे आदर्श है। मैं उनको कभी भी वैसे मैं अलग कैसे, मतलब ठीक है, ये एक फैसले की वजह से आप मुझे उनको अलग कैसे कर दोगे? मैं उनका सम्मान जीवन भर करूंगा। मैं पहले भी कहा आपके इंटरव्यू में कि कभी भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो उनके दरवाजे जाऊंगा मैं। उन्होंने कहा कि वो फिर से पार्टी बिल्डअप करेंगे और वो निकल चले हैं, और इसी हफ्ते, अगले हफ्ते फिर से वो शुरू हो जाएंगे घूमना। भाई मनोरंजन जी, अभी 48 घंटे हुए हैं, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा आगे पीछे बहुत सारी बातें वार्तालाप हो सकती है, अभी हुई ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पर हो सकती है कोई। हम तो चाहेंगे ना कि हमारा परिवार एक रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल भाई, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत के लिए।